हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 3 चीज़ों के बेसिस पर किया गया है। फर्स्ट इज़ साइज़, सेकंड इज़ वर्क एंड थर्ड इज़ पर्पस। साइज़ के बेसिस पर कंप्यूटर को 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड इज़ मिनी कंप्यूटर, थर्ड इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज़ सुपर कंप्यूटर। वर्क के बेसिस पर कंप्यूटर को 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड इज़ डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के बेसिस पर कंप्यूटर को 2 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, सेकंड इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, अ स्मॉल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़। माइक्रो कंप्यूटर साइज़ में बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं और इन्हें केवल पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट पीसीज, वीडियो गेम कंसोल्स एंड मैनी टाइप ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट पीसी, वीडियो गेम कंसोल्स और कई हैंडहेल्ड डिवाइसेस। The term microcomputer was more commonly used in the past, especially in 1970s and 1980s when these computers were first becoming popular. माइक्रोकम्प्यूटर शब्द को पास्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, स्पेशली इन 1970s एंड 1980s में जब ये कंप्यूटर पहली बार पॉपुलर हुए थे। टुडे द टर्म पर्सनल कंप्यूटर इज़ मोर वाइडली यूज्ड। आज के समय में माइक्रो कंप्यूटर की जगह पर्सनल कंप्यूटर शब्द का यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर हेल्प्स रेवोल्यूशनाइज्ड computing by bringing it from large businesses and institutions to home and individuals, setting the foundation for the digital age. माइक्रो कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया, जिससे जो कंप्यूटर बड़े बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस में यूज़ किए जाते थे वो आज के समय में घरों में और किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। Mini computer is a type of computer that falls somewhere between a mainframe computer and a microcomputer. मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर का ऐसा टाइप है जो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है। इट इज़ स्मॉलर एंड लेस पावरफुल दैन मेन फ्रेम। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और कम पावरफुल हैं बट मोर पावरफुल दैन माइक्रो, पर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है। They are mainly used in labs, businesses and universities for scientific and engineering calculations as well as for data processing. इनको मेनली लैब्स, बिजनेसेस और यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए और डेटा प्रोसेसिंग के लिए मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। टुडे द टर्म मिनी कंप्यूटर इज़ समवॉट आउटडेटेड। आजकल के समय में मिनी कंप्यूटर शब्द कुछ आउटडेटेड है। हाउएवर small powerful computers like Raspberry Pi, BeagleBone and Intel NUCs are sometimes called mini computer due to their compact size and sufficient processing power for various applications like coding, media center and IoT project. कुछ कंप्यूटर्स जैसे कि रास्पबेरी पाई, बीगलबोन एंड इंटेल एनयूसीज को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि ये छोटे और पावरफुल कंप्यूटर हैं जिनका साइज़ कॉम्पैक्ट है और प्रोसेसिंग पावर काफ़ी सफिशिएंट है, जिसकी सहायता से कई एप्लीकेशंस को रन कराया जाता है जैसे कि कोडिंग, मीडिया सेंटर एंड आईओटी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computer is a high-performance, powerful system designed to handle and process large volume of data. Mainframe computer की परफॉर्मेंस स्पीड हाई होती है। ये पावरफुल सिस्टम है जिन्हें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यानी काफ़ी सारे डेटा को एक साथ हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। These computers are known for their reliability, scalability and ability to run multiple applications simultaneously while supporting many users. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक बार में कई सारी एप्लीकेशंस को एक साथ प्रोसेस करवा सकते हैं। मेन फ्रेम्स आर टिपिकली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एंटरप्राइज फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस
such as transaction processing, database management and large scale computation. मेनफ्रेम कंप्यूटर्स को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट एजेंसी और कई क्रिटिकल एप्लीकेशन, एग्जांपल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, database management and large scale computation. Mainframe are still relevant today, especially in the environments where high volume data processing and reliability are critical. ये आज भी रिलेवेंट हैं उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेसिंग कराने की ज़रूरत होती है. However, their use is often complemented by the cloud computing and modern distributed system in many organizations. आज के टाइम में कई ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर की वर्किंग को क्लाउड कंप्यूटिंग और मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया है. नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर इज अ एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस एट इनक्रेडिबली हाई स्पीड. सुपर कंप्यूटर एक एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर है जिसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. दीज सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर टास्क दैट रिक्वायर्ड मैसिव कंप्यूटेशनल पावर. इस सिस्टम को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की रिक्वायरमेंट है, सच एज साइंटिफिक सिमुलेशन, वेदर फोरकास्टिंग, क्रिप्टोग्राफी एंड लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस. Supercomputers are characterized by their ability to perform parallel processing, where multiple processors work on different parts of a problem simultaneously. सुपर कंप्यूटर की ये विशेषता है कि वो एक साथ कई सारे प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर सकता है, जिसके लिए मल्टीपल प्रोसेसर एक प्रॉब्लम के डिफरेंट पार्ट पर एक साथ काम करते हैं. Supercomputers remain a critical tool for pushing the boundary of science, engineering and technology. सुपर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए आज भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. बेस्ड ऑन वर्क. फर्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर्स. An analog computers is a type of computers that uses continuous physical quantities such as electrical voltages or mechanical motions to represent and solve problems. एनालॉग कंप्यूटर का वो टाइप है जो कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करता है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट और सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस और मैकेनिकल मोशंस. अनलाइक डिजिटल कंप्यूटर्स विच प्रोसेस डेटा इन डिस्क्रीट बाइनरी फॉर्म, analog computer work with continuous signal to simulate real world system in real time. डिजिटल कंप्यूटर जो डिस्क्रीट बाइनरी फॉर्म में काम करते हैं उनकी तरह काम ना करके एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूस सिग्नल को यूज़ करके रियल वर्ल्ड में रियल टाइम में काम करता है. ऑल्दो largely replaced by digital computers, analog computers were crucial for early technology development in various industries. आज के समय में एनालॉग कंप्यूटर्स को डिजिटल कंप्यूटर से मोस्टली रिप्लेस कर दिया गया है, पर फिर भी एनालॉग कंप्यूटर कई बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक क्रूशियल टूल है. नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर. अ डिजिटल कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म. डिजिटल कंप्यूटर का वो टाइप है जो डेटा की प्रोसेसिंग बाइनरी फॉर्म में करता है, यूजिंग डिस्क्रीट सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन. डिस्क्रीट सिग्नल्स का यूज़ करता है किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. डिजिटल कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर टुडे. आज के समय में डिजिटल कंप्यूटर एक बहुत कॉमन टाइप के कंप्यूटर हैं, used in everything from personal computers to smartphones and large servers. हर जगह आजकल डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन या फिर लार्ज सर्वर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स आर नोन फॉर देयर स्पीड, एक्यूरेसी एंड एबिलिटी टू हैंडल वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, मेकिंग दैम इंटीग्रल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. डिजिटल कंप्यूटर को उनकी स्पीड, एक्यूरेसी और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है, जिनका यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में किया जाता है. नेक्स्ट इज
Hybrid computer. A hybrid computer combines the features of both analog and digital computer to leverage the advantages of each. Hybrid computer वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के कंप्यूटर की फीचर्स को ऐड किया जाता है. It uses analog component for real time processing of continuous data. ये एनालॉग कंपोनेंट को यूज़ करते हैं ताकि कुछ डेटा को रियल टाइम प्रोसेसिंग करा सकें. एंड डिजिटल कंपोनेंट फॉर प्रिसाइज कैलकुलेशन एंड डेटा हैंडलिंग. और डिजिटल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं डेटा को हैंडल करने के लिए और कैलकुलेशंस के लिए. हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूजफुल in scenario where the strength of both analog and digital computing are needed to solve complex problems efficiently. हाइब्रिड कंप्यूटर्स मेनली वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जिस जगह एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के कंप्यूटर की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ताकि किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सके. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पर्पस. फर्स्ट, स्पेशल पर्पस. A special purpose computer is a system designed to perform one specific task or function efficiently. Special purpose computer system वो होते हैं जिन्हें डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज फॉर दैट पर्पस. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी केवल एक ही पर्पस के लिए यूज़ करें ऐसे सिस्टम को स्पेशल पर्पस सिस्टम कहा जाता है. इट लैक्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड इज़ ऑफन फाउंडेड इन एम्बेडेड सिस्टम. जैसे कि जनरल पर्पस कंप्यूटर को मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ किया जाता है पर उस फ्लेक्सिबिलिटी को कम करते हुए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर केवल एक ही तरीके के काम को कंप्लीट करते हैं. इन्हें मोस्टली एम्बेडेड सिस्टम्स में पाया जाता है. Examples for special purpose computers. First, calculators. Designed especially for arithmetic operations. कैलकुलेटर का यूज़ केवल किसी भी तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करने के लिए किया गया है. जीपीएस सिस्टम डेडिकेटेड टू प्रोवाइड लोकेटिंग सर्विसेज. जीपीएस का यूज़ लोकेशन डिफाइन करने के लिए किया जाता है. डिजिटल कैमरा हैंडल इमेज कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग टास्क. डिजिटल कैमरा के द्वारा इमेज कैप्चर की जाती है. गेम कंसोल्स बुल्ड टू रन गेम एफिशिएंटली. गेमिंग के लिए गेम कंसोल का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर. अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज अ सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क बाय रनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किया जाता है. इट कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट एप्लीकेशन. ये अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करवा सकता है. फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग एंड वेब ब्राउजिंग टू गेमिंग एंड डेटा एनालिसिस. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग, गेमिंग और डेटा एनालाइसिंग सब कुछ किया जा सकता है. These computers are versatile, programmable and used in everyday devices like desktop, laptops and smartphone. इन कंप्यूटर्स का यूज़ एवरीडे डिवाइसेस में किया जाता है जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन. दे आर नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल फंक्शन अनलाइक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को हम मल्टीपल टास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसमें कहा गया है कि इनकी फंक्शनैलिटी को लिमिटेड नहीं किया गया है जैसे कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, क्योंकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को केवल एक ही तरीके की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. BCA के कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए और आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.